हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं इंटरमीडिएट इकाई अंक। ठीक है, और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, और क्लासें हो चुकी हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, देखो क्या कर रहे थे हम, जैसे फैक्टोरियल के रूप में दिया हो, आपको दिया हो 6 3 4 2 का फैक्टोरियल प्लस 8 9 3 1 का फैक्टोरियल प्लस 6 2 4 1 का फैक्टोरियल, इस तरह से दिया हो तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट किस तरह से निकाला जाएगा। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ठीक है, कि 1 का फैक्टोरियल होता क्या है, तो 1 होता है। ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 होता है, यानी कि 2 होता है। ठीक है, थर्ड होता है 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1। ठीक है, क्या होगा, 3 2 जा 6। फोर देखो, 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल होता क्या है, 4 × मतलब 4 से कम 1 तक चले जाओ। ठीक है, 1 तक जाना होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, 24। 5 देखो, फिफ्थ का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 से जाओगे, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 20 20 60 दूनी 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। अब देखो, इकाई अंक की बात करें यूनिट डिजिट की, तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 4 है और इसका 0 है। यानी कि 5 का फैक्टोरियल का जो इकाई यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, और 4 के फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। तो देखो, कहीं ना कहीं जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 5 भी आएगा, ठीक है, और 10 भी आएगा। इसके पीछे क्या होता है भाई, 10 का फैक्टोरियल का 10 10 चलता रहेगा, 10 × 9 × 8 × 7 इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे 6 3 4 2, ठीक है, इंटू 6 3 4 1। ठीक है, ऐसे 6 3 4, ठीक है, 3 4 0, ऐसे लिखते जाओगे, कम करते जाओगे, लेकिन 1 तक आते जाओगे। जैसे ये 5 से कहाँ तक आ गए, 1 तक, तो ये कम लिख लेके लास्ट तक 1 तक आएगा, तो कहीं ना कहीं देखो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, देखो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो इनमें भी तो देखो 5 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। 10 में ऑटोमेटिकली 10 × 9, 10 के 0 होता है। ठीक है, 10 में जाओगे तो 5 × 2 × 1 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। इसका भी ऐसे 0 आ जाएगा और इसका भी 0 आ जाएगा, तो तीनों ऐड हो कितने जाएंगे, 0। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 0 यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर दिया होता 5 4 2 8 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई लिख लो इस बार। ठीक है, 6 3 8 3 का फैक्टोरियल, कितना भी लिख लो, डॉट डॉट मल्टीप्लाई ये वो, ठीक है, कितना भी, तो बस समझो क्वेश्चन को। ठीक है, किस तरह से करना है। तो ये 5 4 2 8 है, ऐसे करोगे तो 5 4 2 7 5 × 5 4 2 6 × 5 4 2 5, इस तरह से आते जाओगे, डॉट 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 1 तक आ जाओगे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे इसको, कहीं ना कहीं जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 यूनिट डिजिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ 0 मिल जाएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और 0 × 0 करोगे तो 0, तो 0 यूनिट डिजिट आ जाएगा। ये चीज़ें तो हमने बैक क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, ठीक है, फैक्टोरियल वाली बात हम बैक क्लास में कर चुके हैं। अब देखो, अब अगर आपको एक्सपोनेंट यानी कि पावर के रूप में दिया हो, पावर दी हो, ठीक है, तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो देखो, करते हैं फटाफट से। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए 6 4 8 2 की पावर 12 दे दिया जाए। ठीक है, एक इधर लिख लो क्वेश्चन, और दे दिया जाए 9 8 2 1 की पावर 13 दे दिया जाए। ठीक है, और दे दिया जाए कुछ भी जो तुम आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर 2 की पावर कितनी दे दी जाए, इस बार लिख लो 14। ठीक है, 14 दे दी जाए। तो इन क्वेश्चनों को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, और इन क्वेश्चनों में आपसे पूछा गया है कि यूनिट डिजिट बताओ कि 6 4 8 टू द पावर 12 है, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 9 8 2 1 टू द पावर 13 है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। ऐसे दिया हुआ है 9 8 9 टू द पावर 14 है,
तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, तो निकाल लेते हैं फटाफट से। देखो जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या करते हैं हम, ये जो 12 है इसको 4 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ये 13 है, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। इसकी जो पावर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से क्यों करते हैं भाई, 4 से मैंने डिवाइड करना है तो क्यों करना है, 3 से क्यों नहीं करना, ठीक है, 3 से क्यों नहीं करना, या फिर 2 से क्यों नहीं करना, ठीक है। तो देखो उसका एक रीज़न है, ठीक है, तो कोई भी बताता नहीं है। देखो उसका क्या रीज़न दिया हुआ है, 6 4 8 2 और 12 दे रहा है, ठीक है। तो 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 से ही हम, जैसे मैं 4 से कर रहा हूँ, 4 से कर रहा हूँ, तो 4 से हम डिवाइड करते क्यों हैं। देखो 4 मैं कहूँगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, कितना भी और आगे तक 2 की पावर 11, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 टू द पावर 4 कितना, 2 टू द 2 कितना होता है 4, तो 4 टू जा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 टू द 6 64, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 128, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 टू द 8 256, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 512, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 0 और 5 3 10, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो ये होगा आपका 2 2 4 और 2, ठीक है, 5 2 10 1024, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो जैसे आप इसको देखोगे तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 8 और इसका कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद जब आपने देखा 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद देखा तो 4 के बाद फिर इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर इसका 4 आ रहा है, 4 8 आ रहा है, 6। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो ऐसे फिर देखो फिर 2 4 8 6, यही सीरीज चलती रहेगी। इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। किस लिए करते हैं, इसीलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 1 2 3 4 के बाद कितना 2 4 8 6, ये सीरीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब आगे देखो, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इसका यूनिट डिजिट बताना हो कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं हम। देखो ये जो पावर दे रखी है इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से करते हैं। किससे करते हैं, 4 से। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 4 3 या 12, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जहाँ पूरा डिवाइड हो जाए तो एक काम करोगे आप, और काम क्या करोगे, 2 है 2 की पावर 4 लिख दोगे। एक बार और समझ लो, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसकी पावर 4 ही लिख देना। क्या लिखोगे, उसकी पावर 4 ही लिख देंगे। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 2 इंटू 2 कितना टाइम है, 16 होता है ना। तो 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो 16 में 6 क्या है, ये 6 जो आ गया यूनिट डिजिट आ गया। 6 क्या आ गया, यूनिट डिजिट, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो 9821 की पावर 13 दे रखा है। अब 13 को किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है। किससे करना है, 4 से, ठीक है, 4 से कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो इसका जो लास्ट नंबर लेते हैं, ठीक है, जो भी लास्ट नंबर होगा इसका लास्ट नंबर, जैसे मैंने इसका 2 लिया लास्ट नंबर, इसका लास्ट नंबर 1 लिया, ठीक है। तो इस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 3 या 12, कितना शेष बचा भाई, एक ही तो बचा, 12 हो गया ना, तो 1 बचा 13, ठीक है। तो 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 ही होता है। 1 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये है 9892, कितनी पावर है 14, ठीक है। किससे डिवाइड करनी है, 4 से। तो 4 से करोगे तो 4 3 या 12, ठीक है। और कितनी रहेगी, 2 की पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी भाई। 4 3 या 12, 13 14, तो 2 ही तो रहेगी। शेष कितना बचा 2, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। 4 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट, 4 यूनिट डिजिट आ जाएगा इसका। तो हम प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा पूछ लेता है, पावर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट लिख लो इसे, और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो जरा, अगर दिया होता आपको दिया होता 982, ठीक है 0, ठीक है, कि पावर कितना दे रखा होता, 13 दे रखा होता, ठीक है। तो आप कैसे करते, ठीक है। तो किस तरह से किया जाता, देखो सॉल्व कर लो इसे। आप लिखते 0 की पावर क्या लिखते, 4 से इसको डिवाइड करते तो 1 रह जाता, और 0 की पावर 1 कितना होता है, 0 की पावर 0, ठीक है।
यूनिट, जीरो होता है ना, 0/1 कितना होता है, जीरो की पावर कुछ भी हो जीरो ही होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना मिला, जीरो मिला, ठीक है। और देखो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आपको दे दी जाए 4 6 2 3 की पावर, इस बार लेते हैं 25 ले लेते हैं, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, क्या होगा, यूनिट डिजिट पूछेगा इसमें से, तो 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 6 या 24, ठीक है। 24 और एक 1 रह गया ना, 1 शेष रह गया इसका, तो 1 लिख लिया। और 3 की पावर 1 कितना होता है, ये 3 है, ठीक है। 3 की पावर 1 3 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट आ गया आपका 3, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो। एक चीज़, अच्छा और एक चीज़ और, कि अगर आपको दिया हो किसी भी नंबर के पीछे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, ये मिल जाए नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट भी यही रहेगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन लेते हैं एक, अगर ऐसा होता 9 7 6 1 टू द पावर, क्या लिखोगे, 13 लिख लो, चलो 13 लिख लिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 1, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 4 12, 1 से रह जाएगा, 1 की पावर 1 कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट। तो हमेशा यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, वही रहेगा। देखो 1 था लास्ट में, तो 1 यूनिट डिजिट ही रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 5 रख के देख लेते हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं 5, अगर मैं लिख लेता हूँ 8 9 6 5 की पावर 5 लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ, और भी लिख, ठीक है। तो देखो ये लिखोगे, लास्ट डिजिट कितना है 5, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बन जाए, 1 रह जाएगा शेष, तो कितना जाएगा 5, तो 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 5 लास्ट में है तो 5 ही आया यूनिट डिजिट। पावर कह रहे हो कि और बड़ी करनी है, तो पावर देखो और बड़ी करो, पावर लिख लो, फिर 16 लिख लो, ठीक है। तो 16 लिखोगे तो 5 लिखोगे, और 5 इसको 4 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 4 से, ठीक है। जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसकी पावर सेम 4 ही लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, 4 ही लिख देते हैं। और 5 टू द 4 का मतलब है कि 5 है आपका कितने टाइम, 4 टाइम, और इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे कितना देता है, 625। देखो 5 5 25, 5 5 25, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, 625, और 625 का लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो 5 ही रहेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। ये नोट डाउन करो। हाँ, और बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 9 8 7 2 की पावर, इस बार दिया हो 1 to 8 दिया हो, कितना दिया हो, 1 to 8, तो इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो कैसे बताओगे, आप लिखोगे भाई लास्ट में 2 है, 2, और इसको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसकी पावर 4 ही लिख दोगे। और 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 में 6 क्या है, यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और देख लो, हाँ, इस तरीके से दिया हो आपको 5 6 4 1 की पावर, ठीक है। देखो कितनी बड़ी, और बड़ी ले लेते हैं, बड़ी सी बड़ी, 9 8 7 6 1 2, ये दे दी है। आप कहोगे भाई ये तो बहुत बड़ी पावर आ गई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप तो देखो ना पीछे 1 है तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। अभी बताया कि 0 1 5 6 मिल जाए तो यूनिट डिजिट यही रहते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। आंसर आपने चुटकी में बता दिया कैसे होगा, और ये भी देख लो 1 टू द पावर कितना। देखो एक चीज़ मैंने और सिखाई थी, जब डिजिबिलिटी रूल में जाओगे आप क्लास में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो डिजिबिलिटी मैंने पढ़ाया है आपको। जो 4 है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4 का रूल कहता क्या है, जब देखो भाई 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, जैसे 6 8 9 1 2 है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो ये 4 से डिविजिबल होगा, क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा।
और या फिर 68900, लास्ट में 00 आ जाए तब भी वो 4 से डिविजिबल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बस यही वाला रूल लगाओ कि लास्ट में देखो कि 2 नंबर जो है, 2 डिजिट जो है, अगर 4 से डिवाइड है तो वो डिविजिबल होगा। 4 3 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर कितना आ जाएगी 4। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसकी पावर 4 ही लिखोगे, तो 1 की पावर 4 कितना होता है 1 ही होता है। 1 इनर डिजिट आ गया, आप डायरेक्ट ये बता दिया था आपने 1, ठीक है। और देखो ठीक है, बड़ी से बड़ी पावर ले लो, देखो 9873, ठीक है, की पावर लिख लो 894246 लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे 46। इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो लिखोगे कि भाई 3 की पावर कितना आ जाएगा, इसको 2 नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 बन जा 4, ठीक है, और 4 बन जा 4, 2 रह गया, 2 रह गया ना, तो 2 लिखोगे इसकी पावर। और 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 या 9, तो 9 आ गया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना आ गया इस बार 9 मिला आपको यूनिट डिजिट, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और देख लो, और आगे अगर आपको इस तरह से दे रखा हो, देखो अगर दिया हो 21892 टू द पावर 248613 दे रखा हो, ठीक है, तो बताओ फटाफट यूनिट डिजिट। तो आप तो कह दोगे सर ये तो 1 आ गया, फटाफट 1 ही हो गया, निकाल भी लो चलो, ठीक है। तो 1 की पावर कितना लिखोगे 13 लिखोगे, 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो 4 3 या 12, 1 रह गया, ठीक है, 1 रह गया, ठीक है। तो 1 की पावर 1 कितना होता है 1, यूनिट डिजिट कितना आ गया 1 आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया 1 आ गया। और देख लो क्वेश्चन, अगर आपको दे रखा होता 72983 की पावर 26 दे रखा होता, कितना दे रखा हो 26, तो किस तरीके से आप निकालते, देखो 3 लिखते, ठीक है, लास्ट 2 है, इनको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से करोगे तो 4 6 24, ठीक है, कितना रह जाता 2 रह जाता, तो 2 रह जाता, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाता 3 3 या 9, 9 रह जाता यूनिट डिजिट, 9 क्या जाता इकाई अंक, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, अगर आपको दिया होता, जैसे क्वेश्चन और बड़े बड़े लेते हैं, ठीक है, देखो अगर आपको दिया होता कि भाई बताओ 28921 की पावर 68924, ठीक है, ये दे रखा होता, ठीक है, और दे रखा होता मल्टीप्लाई 9245 की पावर दे रखा होता 9721, ठीक है, ये दे रखा होता। उसके बाद आपको दे रखा होता 986 की पावर 24, ठीक है, और दे रखा होता 222 की पावर 30, एक काम करो 25 लिख लो, 25 लिख लो, ठीक है, ये दे रखा होता। तो आप कैसे निकालते हैं इसको, देखो सबसे पहले 2891 है, 1 आ गया, ठीक है, ये देखो 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 5 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और चुटकियों में हो जाते हैं, ठीक है। और 2 की पावर कितना है 25, तो 25 को डिवाइड कर लो 4 से, जब 4 से डिवाइड करोगे तो किससे कटेगा 4 से 24, 1 रह जाएगा, ठीक है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 या 30 इंटू 2, 3 2 या 6 0, तो 0 यूनिट डिजिट आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। और देख लो क्वेश्चन, अगर आपको दिया होता 821 की पावर 417, ठीक है, ये दिया होता मल्टीप्लाई 962 की पावर दिया होता 762, ठीक है, 14 दे रखा होता। तो कहता है यूनिट डिजिट बताओ, तो कैसे बताते हैं यूनिट डिजिट, देखो
क्या लिखते हैं भाई, 1 है तो इसका तो 1 ही आ जाएगा फटाफट, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। और इसका कैसे 2 है तो 2 की पावर कितना हो जाता, इसको जब 2 लास्ट को 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12 2 रह जाता, ठीक है। तो 2 की पावर कितना होता है 2 4 होता है, तो 4 आ जाता है यूनिट डिजिट, कितना आ जाता है 4 आ जाता है यूनिट डिजिट, ठीक है, क्या आ जाता है 4। और देख लो क्वेश्चन, देखो अगर दिया होता आपको 9765 की पावर 2484 दे रखा होता, मल्टीप्लाई 725 की पावर दे रखा होता 314 दे रखा होता, ठीक है। तो कहता है यूनिट डेट बताओ, तो बता देते फटाफट, वही 5 है, इसका 5 हो जाता, इसका 5 हो जाता, और 5 5 जो 25, लास्ट में 5 भी आता, ठीक है। फटाफट देखो 5 का होगा तो 5 भी यूनिट डेट होगा, ठीक है। या फिर सॉल्व करोगे तो देखो तो 5 है, 5 को लास्ट को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। कितनी ज़्यादा टाइम जाएगा 4 से करोगे तो 4 2 या 8 4 1 जा 4, यानी कि कितना आ जाएगा जी 4 ही आ जाएगा, जिसको पूरा डिवाइड हो जाएगा उसकी पावर 4 ही लिखनी है। और ये 5 है, 5 की पावर कितना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 2 रह जाएगा, ठीक है। बस ये देखो 5 का 4 का मतलब क्या है 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम, ये 5 का मतलब क्या है 2 टाइम 5 × 5, तो 5 5 जो 25 5 5 जो 25 5 5 जो 25 25 × 25 × 25, और लास्ट वाले को डिवाइड करोगे 5 × 5 25, और 25 की 5 से करोगे तो 125, ठीक है। और लास्ट में 5 यूनिट डेज मिलेगा, क्या मिलेगा लास्ट में 5 यूनिट डेज मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।